हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या सभी को? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। क्या हालचाल सभी के? कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? क्या हालचाल सभी के? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। और अब आज आवाज भी आ रही होगी ज्यादा ज्यादा, मैं धीरे बोल रहा हूं तब भी। क्या सभी को बढ़िया आवाज आ रही है? क्या कहती है जनता? क्या आवाज सभी को बढ़िया से आ रही है? बोलो भैया, आवाज आ रही है अपनी की? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन भी दिख रही है सभी को? क्या स्क्रीन पे मैं भी दिखाई दे रहा हूं? क्या स्क्रीन पे मैं भी दिखाई दे रहा हूं और स्क्रीन भी सभी को दिखाई दे रही है? क्लियर है मामला सभी को? चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। मैं छोटा हो जाऊं क्या? बिल्कुल, आप बताइए कैसा होना है। ठीक है मामला। चल, हाँ इतना सही रहेगा। चलो, तो करें क्लास की शुरुआत। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? चल, तो भाई आज हम, हाँ वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 पर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में हमें क्या है करना डिस्कस। आज की क्लास में बेसिकली हम पहले गतिक विद्युत वाहक बल जो हम पढ़ रहे थे उसका थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस हमें हमारे नहीं हुए थे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले इसके, और उसके बाद में हम लोग अन्योन्य प्रेरण की तरफ बढ़ेंगे। अन्योन्य प्रेरण हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास का सबसे मेन मुद्दा है गतिक विद्युत वाहक बल पर क्वेश्चंस। इस पर हम सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या सभी तैयार है? हाँ भाई, क्या सभी तैयार है धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस लगाने के लिए? कल क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा देता हूं यार। अगर हमारे पास एक रॉड होती है और यहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात पड़ी थी कि सर बाह्य चुंबक क्षेत्र में अगर हमने एक रॉड रख रखी है, तो इसमें अगर हमने एक रॉड, ओके सर ऐसे कुछ रॉड, इसे v वेग से गति कराई, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो कण होंगे सर, इसके अंदर जो कण होंगे उनके ऊपर बल लगेगा। रॉड इधर की तरफ जाएगी, नीचे चुंबकीय क्षेत्र है, बल ऊपर की तरफ लगेगा, तो जिसकी वजह से ऊपरी सिरा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, या हम इसे बोलेंगे ये एचपी हो जाएगा, है ना। और निचला सिरा नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एलपी। एलपी, तो एचपी और एलपी मतलब क्या है? एचपी मतलब हायर पोटेंशियल, है ना। एचपी मतलब हायर पोटेंशियल, अंग्रेजी में आप कह सकते हो इसे हायर पोटेंशियल, जिसका विभव ज्यादा हो चुका है। और एलपी मतलब लोअर पोटेंशियल, जिसका विभव कम हो चुका है। लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए ओके। हाँ, तो अब मेरे पास पुराने नोट्स है, बहुत ही बढ़िया शिवानी बिटिया। अगर आपके पास पुराने नोट्स है तो कुछ नया मिलता तो लिख लीजिए, बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ साथ।
चल ओके, चल तो अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई अब यहां पर हमारे पास ये वाला सिरा पॉजिटिव हो चुका है, ये वाला सिरा नेगेटिव हो चुका है। तो अब इसमें हमने सीखा था कि इन दोनों के बीच में जो विभवांतर आएगा उसे हम डेल्टा वी से चिन्हित करेंगे। सही फॉर्मूला होगा एल डॉट वी क्रॉस बी, या हम इसे एल वी भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सी कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है यहां पर कि इसमें एल जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वी के, और वी परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी पर और सवाल करते हैं। हाँ भाई, तो आज की क्लास में बेसिकली हमें क्वेश्चन ही करना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऊपर आपके पास आ चुका है। आपको बताना है, देखो हर एक क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूं उसके क्वेश्चन में नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा कि आपको क्या बताना है। जैसे यहां पर आपसे पूछा एचपी सिरा कौन सा है, मतलब हायर पोटेंशियल कौन सा होगा। एल है एक एन है, तो आपको बताना हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल और कौन सा होगा। चिंता ना करो, आज में जो मैंने पीपीटी बनाई है उसमें अगर मैं एक तरफ बैठा हूं तो दूसरी तरफ ही आपको सब कुछ दिखाई देगा, है ना। दूसरी मतलब इस तरफ ही आपको सब कुछ दिखाई देगा, एक तरफ ही दिखाई देगा और एक तरफ मैं रहूंगा। हाँ भाई, हायर पोटेंशियल क्या होगा ये बताइए, हायर पोटेंशियल क्या होगा। एल एन, अच्छा और कोई, एल होगा, एल पॉजिटिव सिरा हो जाएगा। अच्छा ओके, एल होगा, एन होगा, पी होगा। पी तो यहां पर है ही नहीं बेटा, पी कहां से ले आया तू। अच्छा, ये बच्चे जो एल 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 बोल रहे हैं, है ना, अगर 2-3 दिन में आपके घर वाले आपसे बोले कि तू दिवाली का काम करने लग दे, हमें घर में सफाई करवा दे, और अगर तुम उन्हें मना बोल दो और बहाना बनाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो कृपया करके मेरा अनुरोध है आप सभी से, आप जाके घर वालों की मदद ही कर लो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तुम कर नहीं रहे हो, है ना, पढ़ाई लिखाई तो तुम कर नहीं रहे हो। अभी अभी मैंने बताया, कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया और अभी आते ही बताया कि एल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इससे बेहतर है कम से कम घर वालों का ही भला हो जाएगा, है ना। वो भी बोलेंगे कि नीट की तैयारी करते करते हमारे साथ इसने घर का काम करवा दिया, वही पुण्य मिल जाएगा तुम्हें। तो भाई यहां पर V और B एक ही दिशा में है, तो इसमें हायर पोटेंशियल किसी का भी नहीं होगा। यहां पर L का और N का विभव समान होगा, दोनों का विभव समान होगा, किसी का भी हायर किसी का विभव लोअर नहीं होगा विभव। डेल्टा V 0 होगा। अरे भाई V की दिशा में ही V है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक ही दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक ही दिशा में है, तो इसमें कोई भी सिरा पॉजिटिव कोई भी सिरा नेगेटिव नहीं होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक सिरा L है, एक सिरा N है, और यहां पे बोला इसने कि L वाला सिरा जो हायर पोटेंशियल है, आपको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह किस दिशा में होगा। हाँ, आज 7:30 बजे क्लास नहीं बेटा, अब से 2 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, अब डेली यही होगा, हमेशा यही होगा। 2 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, 4 बजे बायो की होगी, और उसके बाद में 6 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। चलिए, तो क्या होगा कार्यक्रम। हाँ, एल हायर पोटेंशियल है, एन लोअर पोटेंशियल है, सवाल वाले ने बोल दिया। अब वो पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होनी चाहिए, अंदर या बाहर। तो देखिए, मतलब यह हुआ कि यहां पर जो कण है इन पर बल किस दिशा में लग रहा है, सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र का बल जो है वो इस दिशा में है, मतलब ये वाला सिरा पॉजिटिव बना, ये वाला सिरा नेगेटिव बना। अब रॉड नीचे की तरफ जा रही, नीचे की तरफ जा रही, नीचे की तरफ जा रही है रॉड, तो नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और अंदर की तरफ हो गया
तो उस तरफ बल लग जाएगा। देख रॉड मेरी तरफ आ रही है या नीचे, अपनी कॉपी में ऐसा करो, रॉड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो अगर रॉड कॉपी में नीचे की तरफ जा रही है और तुमने चुंबकीय क्षेत्र को तल के लंबवत अंदर कर दिया तो बल तो उस तरफ लग जाएगा, मतलब सर ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर अब रॉड इस तरफ आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र को तल के लंबवत अगर ऊपर की तरफ करोगे तब इस तरफ बल लगेगा, है ना। मतलब रॉड उस तरफ जा रही है, रॉड तल के लंबवत, मतलब ये सॉरी तल में मेरी तरफ आ रही है एक रॉड, ये दे, ये रही रॉड, ले यही। तो क्या होगा, यहां पर ये वाला सिरा पॉजिटिव है, इधर वाला सिरा पॉजिटिव, मेरे क्या बताता, अंगूठा जो है पॉजिटिव बताएगा, तो पॉजिटिव की दिशा में ये रहा पॉजिटिव दिशा सर। ओके, वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर होगा तब जाके ये वाला सिरा होगा पॉजिटिव, मतलब कि बी की दिशा जो होगी, बी की दिशा देखो अभी मैं केवल दिशा ही सिखाऊंगा तुम्हें पहले ना। बी की दिशा क्या होगी, बी की दिशा बाहर की ओर होगी ना, तो हम लिख देंगे तल के लंबवत और बाहर होगी। तल के लंबवत और बाहर की ओर होती है। क्या सभी को क्लियर है ये मामला? एक बार जल्दी से कमेंट्स में थम्स अप कर दिया जाए। ठीक है, चलो हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बोला है ना। हायर पोटेंशियल ऊपरी सिरा बन गया है, लोअर पोटेंशियल निचला सिरा बन गया है, बी की दिशा बतानी है। जल्दी से बताओ, सेम सवाल। जो मैं एक्शन करता हूं उसका मतलब उल्टा हो रहा है क्या? ऐसा उल्टा हो रहा है क्या यार? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उल्टा तो नहीं होगा। एक और बार भले मैं चेक कर लेता हूं। मैं ऐसा कर रहा था, तल के लंबवत बाहर की तरफ अच्छा हाँ मैं समझ गया यार। ओके ठीक तो है सब कुछ। इसमें क्या होगा ये बताइए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? तो देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर सर वेग इस तरफ है। अच्छा ठीक है ना, मतलब वेग इस तरफ है, वेग इस तरफ है, वेग इस तरफ है। एक मिनट रुको, मुझे समझ में आ गया तुम लोगों को ऐसा उल्टा उल्टा क्यों लग रहा है, क्योंकि बात यह है कि मैं स्क्रीन में इस तरफ बैठा हुआ हूं। मैं अगर इधर उठकर आ जाऊंगा, लेकिन उधर जाऊंगा मैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊंगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो क्या हो रहा है अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सर वेग इस तरफ है ना, मतलब वेग तुम्हारे हिसाब से इस तरफ हो गया। तो अब हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया सर? अब हायर पोटेंशियल जो होगा, हायर पोटेंशियल जो होगा वो ऊपर वाला सिरा हो जाएगा, मतलब तल के लंबवत और ऊपर की तरफ, तल के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र और बल कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ है। बल कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर बताओ भाई, क्या होगा आंसर? यार आप भी आपकी जो कॉपी में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से करो, आंसर सही आएगा, आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहां पर वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होना चाहिए, तो यहां पर कितनों को ये आंसर चमक गया? कितनों को ये आंसर चमक गया, है ना? क्या हो रहा है यहां पर सर वेग इस तरफ है ना। हायर पोटेंशियल का है, हायर पोटेंशियल जो है सर वो ऊपरी सिरा है, तो
यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, चलो अगला सवाल करते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? तो यहां पर हमें बोला है कि देखो, अब इसमें मजेदार सवाल है। मजेदार सवाल है, क्या मजेदार सवाल है? कि सर यहां पर स्रोत PQ में धारा की दिशा ज्ञात करनी है। स्रोत PQ में धारा की दिशा ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे स्रोत PQ में धारा की दिशा? अब आपको बोला है कि यहां पर यह हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो मुझे बस इतना बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र कहां होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र कहां होना चाहिए ताकि ये वाला सिरा N जो है वो हायर पोटेंशियल बन जाए। तो कैसे करेंगे यहां पर? कैसे करेंगे यहां पर? यहां पर सर हमें पता है कि अगर वेग इस दिशा में है, वेग इस दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां लगे ताकि बल नीचे आ जाए, है ना? मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, अब आप खुद करके बताओ कि कहां पर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए ताकि वेग इधर आ जाए, है ना? वेग किस दिशा में? वेग किस दिशा में? वेग इस दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र का कहां है वो पता करना है और बल नीचे लग रहा है। तो कहां पर है भैया, ये बताइए कहां पर होगा चुंबकीय क्षेत्र? तो सर चुंबकीय क्षेत्र मेरे हिसाब से तो तल के लंबवत होना चाहिए। और कहां होना चाहिए, बाहर या अंदर? सर ये डॉट में होगा चुंबकीय क्षेत्र, तभी बात बनेगी। क्यों? V इस तरफ है ना? V जो है धारा या सॉरी वेग आगे की तरफ जा रही है, रॉड ऐसी समतल में गति कर रही है और उसमें बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र डॉट होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। अब उसने इसमें एक स्टेप आगे पूछ ली, एक स्टेप आगे पूछ ली। क्या पूछ ली? एक स्टेप आगे। क्या पूछा उसने? एक स्टेप आगे। उसने बोला कि ये तो हमें पता चल गया, अब ये बताइए कि यहां पर धारा की दिशा क्या होगी? मतलब PQ में जो धारा है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है और उस धारा की दिशा क्या होगी ये पता करना है अब आपको। तो बताइए धारा की दिशा क्या होगी? तो सर धारा कैसी प्रवाहित हो कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर आ जाए? तो सर अगर धारा P से Q की ओर जाएगी तो क्या होगा? सर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत यहां पर बाहर की ओर होगा, यहां अंदर की ओर होगा। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि यहां डॉट हो और यहां पर क्रॉस हो जाए। मतलब कि धारा की दिशा जो होगी वो Q से P की ओर होना चाहिए, Q से P की ओर होना चाहिए। तो इधर को क्रॉस होगा और इधर को डॉट होगा, है ना? इधर को क्रॉस होगा, इधर को डॉट होगा। तो Q से P की ओर, है ना? मेरा रिएक्शन ना देखो, मैं डायरेक्शन अपने हाथों से नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कैमरा जो है इसमें इन्वर्जन कर दिया गया है ना? तो उसमें राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाई दे रहा है, तो वो सेटिंग फिर से बदलना पड़ जाएगी। तो उससे बेहतर है, ये आखिरी क्वेश्चन था, आप एक बार खुद से ट्राई करो, सभी को खुद से ट्राई करना है। धारा की दिशा Q से P होगी तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? सर उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, है ना? इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और बाहर की तरफ होगा, डॉट में होगा। और हमें भी कैसा चाहिए था? डॉट में चाहिए था। तो धारा की दिशा Q से P की ओर होना चाहिए। Q से P की ओर धारा की दिशा होनी चाहिए। अरे अपना लेफ्ट हैंड नहीं यूज कर सकता बिटिया रानी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फर्क होता है ना। लेफ्ट हैंड यूज करूंगा तो उंगलियां मेरे को, अगर मैं नीचे घुमाऊंगा तो अंगूठा इधर आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड में अगर मैं उंगलियां नीचे घुमाऊंगा तो अलग अलग हिसाब दिखेगा ना। आप लोगों को तो उल्टा उल्टा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। Q से P की ओर, Q से P की ओर धारा की दिशा होगी। चलिए आगे बढ़ते, अब हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही है हमारा, ये बिल्कुल सही बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 से अब देखो हमें क्या करना है, कुछ अलग प्रकार के सवाल। ठीक है ठीक है ठीक है, अब दिशा नहीं करेंगे हम, दिशा वाले सवाल खत्म हो चुके हैं, अब हमें परिमाण वाले सवाल करने हैं। ठीक है तो क्या होगा यहां पर, कैसे करेंगे यहां पर हम? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? देखो अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास जब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र
तल के लंबवत अंदर की तरफ हो तो उस कंडीशन में हमारे पास यहां पर रॉड ही हो, हमारे पास यहां पर रॉड ही हो। ठीक है, जरूरी है हमारे पास रॉड ही हो। हमारे पास रॉड ना होते हुए हमारे पास एक गोला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारे पास एक गोला हो सकता है। कैसा गोला हो सकता है? अर्ध गोला हो सकता है सर, देखिए ऐसा अर्धवृत्तीय गोला हो सकता है। या हमारे पास हमें बोल सकता है कि यार हमारे पास कुछ एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? तो अगर आपको याद हो तो ऐसा हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र जब पढ़ा था तब भी बात करी थी कि अगर मेरे पास एक धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर जो बल लग रहा था वो कहां लग रहा था? सर धारावाही चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा था वो बल सर हमने पढ़ा था कि BIL होता है। फिर हमने ये देखा था कि अगर टेढ़ा मेढ़ा तार आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा तार हो जाए तो क्या करेंगे? तो हमने बोला था सर सब कुछ हटा दो, उसका दोनों सिरे देख लो, ऊपरी सिरा और निचली सिरा देख लो, और उन दोनों सिरों के मध्य एक सीधी लाइन खींच दो और वही दूरी हमारे लिए आंसर बन जाएगी। तो एग्जैक्ट वही वाला SP स्टार यहां पर भी हम लगाएंगे, है ना। क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी टेढ़ा मेढ़ा तार है, किसी भी टेढ़ी मेढ़ी प्रकार की आकृति का तार है मेरे पास, है ना, जैसे यहां पर ये टेढ़ा मेढ़ा तार हो गया, तो अब क्या करना होगा हमें? ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसमें यह जो पॉजिटिव सिरा बनेगा वो कौन सा बनेगा, नेगेटिव सिरा कौन सा बनेगा। तो मान के चलो इस पूरे टेढ़े मेढ़े तार को हम v वेग से आगे की ओर गति करवा रहे हैं। तो अगर हम समझे तो सर क्या होगा? v वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है ना। v वेग अगर आप कॉपी में देखें अपने तो v वेग कौन से हाथ की तरफ आ रहा है? सर सीधे हाथ की तरफ आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब कि सर ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए इसका और निचला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए और निचला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए और निचला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। कितनों को यह बात समझ में आ गई कि हाँ सर ऊपरी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और निचली सिरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अब यहां पर ये तो हो गया। तो अगर हमें विभवांतर लिखना होगा तो हम लिखेंगे VBL। अब लेकिन ये लंबाई कौन सी लिखी जाए? क्या सर हमें यहां पर इस पूरे तार की लंबाई लिखनी होगी? नहीं, हमें क्या करना होगा? हमें बस यहां पर इस तार के दोनों सिरों को आपस में जोड़ लेना है। इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ लेना है और यहां पर ये जो लंबाई होगी वही लंबाई हम यहां पर लिख देंगे। कहानी खत्म, पैसा हजम, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, है ना। मतलब क्या हो गया कि ये वाला सिरा पॉजिटिव बन गया, ये वाला सिरा निगेटिव बन चुका है। ये वाला सिरा पॉजिटिव बन चुका है, ये वाला सिरा निगेटिव बन चुका है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? इसमें डेल्टा V लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ दिया हुआ है, क्या होगा सर? ये हो जाएगा BVL। L लंबाई जो होगी वो 2R के बराबर हो जाएगी, 2R के बराबर हो जाएगी। और ऊपरी सिरा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और निचला सिरा जो होगा वो नेगेटिव होगा, 2R होगा। क्या ये सभी को चमका? एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दीजिए और थम्स अप कर दिया जाए कि हाँ सर ऊपरी सिरा जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, निचला सिरा जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। VB इंटू 2R दूरी होगी, 2R दूरी होगी। ठीक है, मतलब ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन सब की जगह इसे एक सेल बना देता हूं मैं। क्या ऐसा कर दूं मैं? ये एक सेल बन चुका है जिसमें ये L है, ये N है। ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन चुका है, निचला सिरा नेगेटिव बन चुका है। मतलब ये पॉजिटिव सिरा हो गया सेल का, ये वाला नेगेटिव सिरा हो गया और ये VB 2R आ चुका है। ठीक है, क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है मामला? चलिए एक और सवाल करते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी, है ना। देखो भाई कुछ आसान सवाल से करते हैं कुछ बातें। हाँ, ये वाला सवाल करते हैं। ये रहा सिरा L, ये रहा सिरा L, ये रहा सिरा N। अब आपको बताना है कि क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर
यहां पर विभवांतर क्या आएगा, है ना। एक मिनट रुको यार, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, एक मिनट, थोड़ा सा आसान सवाल करेंगे फिर। ठीक है, एक सवाल पहले मैं भी बना देता हूं यहां पर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले नीचे बना रहा हूं, आप लोगों को करके बताना है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यहां पर यह है सिरा P, ये वाला सिरा है Q, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ में क्रॉस दिया हुआ है आपको, ये तार ऐसे लगे हुए हैं, ये वाली भुजा है A, ये वाली भुजा है A, और अब आपको सामने वाली भुजा के बारे में नहीं बताया, आपको बताना है कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, और P और Q के बीच विभवांतर क्या होगा। हाँ भाई, P और Q के बीच में विभवांतर क्या होगा ये बताना है आपको, P और Q के बीच में विभवांतर क्या होगा ये बताना है आपको। हाँ, क्या होगा कार्यक्रम, तो कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, तो सर कल वाला ही जैसा हो गया ये तो बिल्कुल, वेग इस तरफ ही है, सेम दिशा में ही वेग है, कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात। हाँ, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, निचला नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पर जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र B है तो B, V, और ये जो दूरी आएगी वो A आएगी। कितनों को ये बात चमकी बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ भाई, कितनों को यह कार्यक्रम समझ में आया बहुत ही बढ़िया तरीके से। P का विभव ज्यादा होगा Q से, P का विभव ज्यादा होगा Q से, VBA आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करके बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 सेम सवाल है। देखो अब बेसिकली मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि यहां पर अगर हमारे पास L पॉइंट है, N पॉइंट है, तो हम दूरियां कैसे निकाल सकते हैं। वेग दूसरी वाली साइड होता बेटा तो Q हायर पोटेंशियल हो जाता, V लोअर पोटेंशियल हो जाता। तो अब क्या होगा सर इस कंडीशन में, अब यहां पर हमें फिर से पता है सर कि L का विभव ज्यादा होगा N से, तो हम लिखेंगे यहां पर जगह डेल्टा V। अच्छा, ये कितनी दूरी आएगी, तो सर ये दूरी तो L बोल दी उसने मुझे, ओके, ये दूरी भी L बोल दी उसने, लेकिन ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कितनी कितनी आएगी, कोई बता सकता है। 3L आएगी। अच्छा, शमा परवीन ने सबसे पहले और सबसे सही जवाब बताया। क्या आएगा आंसर, थ्री एल। और कोई, ये सोचो यहां पे कोण दिया हुआ है, मतलब आप ऐसा समझो यार कि यहां पर मेरे पास एक त्रिभुज है ना, मेरे पास यहां पर एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में मुझे ये वाली भुजा एल दी है, ये थीटा कोण दिया, मुझे सामने वाली भुजा निकालनी है, इतनी सी बात है। तो कैसे निकाल सकता हूं मैं सामने वाली भुजा, कैसे निकाल सकता हूं मैं सामने वाली भुजा। थ्री एल। और कोई, आयुष नामदेव, सनी क्या बोल रहा है, दिशा कैसे निकालेंगे दूसरी वाली साइड वाले में। तो तूने पहले वाली साइड में दिशा कैसे निकाल ली जब तुझे दूसरे वाली साइड की नहीं आती, तो जैसे पहले वाली साइड की निकाली वैसे कैसे दूसरे वाली साइड की भी निकलेगी। सही जवाब का इंतजार किया जा रहा है अभी भी। पूनम पाल, रजनीश शौर्य, अंकिता, बहुत ही बढ़िया। ये वो बच्चे हैं, शुभम, बिल्कुल है ना, जिन्होंने सही जवाब बताया। देखो एक्चुअल में यार ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये लंबाई L है, ये कोण थीटा, तो सामने वाला L साइन थीटा होता है
है ना, ये हमने बहुत बहुत बार कर लिया है। तो अब मालूम है तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें अगर यहां पर आंसर लिखना है, अब तुम्हें अगर यहां पर आंसर लिखना है तो डेल्टा वी जो हो जाएगा वो होगा वी बी एल। अच्छा देखो अब लंबाइयां कौन कौन सी होगी, पहली लंबाई एल है, फिर एक एल साइन थीटा है, फिर दूसरी वाली भी एल साइन थीटा है, और तीसरी वाली भी एल है, तीसरी वाली भी एल है। तो टोटल जो होगा वो डेल्टा वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी 12 प्लस 12 साइन थीटा, 12 प्लस 12 साइन थीटा, या मैं इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, वी बी 12 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये डेल्टा वी आएगा, ये डेल्टा वी आएगा। कितनों को ये चमका, आपको कैसे पता चला P बड़ा है Q से? क्योंकि कल मैंने क्लास पढ़ी थी, कल की क्लास मैंने अटेंड करी थी, कल मेरे को जो सर ने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ा, उसे रिवाइज भी किया, इसलिए मुझे पता है। तुमने नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हें नहीं पता है। क्लियर है कहानी? हमें क्या करना है, इधर की भुजा एल दी है तो सामने वाली भुजा निकालनी थी, सामने वाली भुजा निकालनी थी। ठीक है, चलो ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की और। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, एल और एन में से, एल और एन में से क्या होगा कार्यक्रम, क्या होगा कार्यक्रम? अब देखते हैं कितनों को कितनी बातें याद है। क्या आगे पाठ पीछे सपाट होता है? हाँ बताइए क्या होगा। एल और एन में से विभवांतर क्या होगा? ओह, ये कुछ बच्चे 0 आंसर दे रहे हैं, अरे यार। मैं बोल देता हूं कुछ दिनों तक स्टूडियो से तुम्हारे लिए दूसरे सर ही क्लास ले लेंगे फिजिक्स की। क्योंकि तुम लोग ऐसा तो मेरा साथ दे ही नहीं रहे हो। 0 आंसर बता रहे भाई, बहुत सारे बच्चे 0 आंसर बता रहे। हाँ अब सही बताया ना, एल बड़ा होगा एन से। जीरो आंसर होगा। पक्का 0 आंसर होगा, सोच लो। हाँ सही बात है भाई, सही बात है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तो है, लंबवत तो है, लेकिन सर अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये सिरा L है, ये सिरा N है, एक सिरा L है, एक सिरा N है। अब हम क्या करेंगे सर, आपने तो हमें सिखाया यहां पर L और N को सीधे सीधे जोड़ दो, तो इनको जोड़ के हमने एक रॉड बना ली नई वाली। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हुआ है, अब इस कंडीशन में जो रॉड बन भी गई है तो इसमें रॉड की लंबाई और वेग एक दूसरे के समांतर आ गए हैं, चुंबकीय क्षेत्र भले ही लंबवत है, तो यहां पर डेल्टा वी जो होगा वह 0 आ जाएगा, एल और एन का विभव बराबर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे क्या होगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा जवाब, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा जवाब। इसका भी 0 आएगा। गोल गोल चक्री, गोल गोल जवाब, सब सर 0 0 हो जाए, गोल गोल हो जाए। बिल्कुल सही बात। क्यों? सेम कंडीशन है सर ये भी। अब इधर तार जोड़ने से तो ना कोई फर्क पड़ जाएगा, ये तार का वेग और मतलब तार की लंबाई और वेग एक ही दिशा में है,
तो उस कंडीशन में भी 0 आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बताएंगे, 10 में बताएंगे क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा। 10 10 10 10 क्वेश्चन नंबर 10 0। चलो बस तुम लोग बोल रहे हो तो मैं 0 मान लेता हूं, वरना मैं इतनी आसानी से 0 आंसर करता नहीं हूं। तुम हो चीते, क्योंकि तुम्हारा चीता स्टार कहता है कि जब भी 0 ऑप्शन में बन पड़े तो 2 0 दबा के। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, अब देखते हैं कौन सही बता पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा। 11 में भी सेम होगा। अब हर जगह 0 मत बताओ, हर जगह 0 नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 9 2 11 हो जाओ, VBL आएगा। अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें तो हमारे पास देखो 4 टुकड़े हैं रॉड के, 4 टुकड़े हैं रॉड के। ठीक है, कौन कौन से 4 टुकड़े सर। एक टुकड़ा ये रहा, ठीक है, तो इसके सिरों पर विभवांतर तो 0 आ जाएगा। सर क्यों, क्यों इसके सिरों पर विभवांतर 0 क्यों है। क्योंकि सर यहां पर ये रॉड जो है इस दिशा में गति कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, लंबाई और वेग की दिशा समान है। अभी हम इनको नाम दे देते PQRS। ठीक है, तो हमें पता चल गया P और Q का विभव बराबर होगा इन एनी कंडीशन। और इसी प्रकार से जो नीचे वाला सिरा है उसमें R और S का विभव भी बराबर होगा इन एनी कंडीशन। R और S का विभव भी बराबर होगा इन एनी कंडीशन। ओके सर, अब हमारे पास बचता है कौन सा सिरा, ये वाला सिरा सर बचा हुआ है, ये वाली रॉड बची, इधर वाली रॉड। तो अगर इस रॉड को हम समझे तो क्या इस रॉड में कितनों को लगता है कि सर ये वाली जो रॉड होगी, ये वाली जो रॉड होगी, इस रॉड के सिरों पर विभवांतर आएगा। कितनों को लगता है इस रॉड के सिरों पर विभवांतर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल सर आएगा यहां पर, क्योंकि ये रॉड इस दिशा में गति कर रही है ना। देखो चारों को अलग अलग रॉड के रूप में सोचो, चारों को अलग अलग रॉड के रूप में सोचो, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए, ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा, एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर P और Q के बीच में, P और R के बीच में विभवांतर आएगा सर, और VP माइनस VQ VR जो हो जाएगा वो हो जाएगा VBL। क्या हो जाएगा, VBL हो जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर है इतनी कहानी। इसी प्रकार से Q और S को भी देखेंगे हम। Q और S को भी देखेंगे तो क्या होगा सर, VQ और VS को भी देखेंगे तो ये भी VBL आ जाएगा। कितना आ जाएगा, VBL आ जाएगा। तो पूरे, अगर मैं पूरे रॉड में या पूरे घन में पूछूं तो पूरे घन में अगर हमें पॉइंट दिए गए हैं तो यहां पर एक्चुअल में हमें पॉइंट नहीं दिए गए थे। ठीक है, इसलिए मैंने चारों पॉइंट बनाकर आपसे जो पॉइंट के बीच में पूछा जाए वो बता दिया आपको। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया ये देखो यहां पर एक्चुअल में हर एक पॉइंट यहां पे L और N दिया हुआ था, इसके वाले क्वेश्चन में L और N दिए हुए थे, L और N दिए हुए थे, यहां पर हमें पॉइंट नहीं दिए। तो अगर आपसे वो पूछता है तो आपसे देखो वो 2 पॉइंट के बीच में ही पूछेगा, है ना, 2 पॉइंट के बीच में ही पूछेगा। मतलब कि आपसे वो P और Q पूछेगा, P और R पूछेगा, Q और S पूछेगा, तो उनके बीच में आप ऐसा ऐसा विभवांतर बता सकते हो। यहां पर तो डेल्टा V 0 हो जाएगा
और यहां पर भी डेल्टा V 0 हो जाएगा। ठीक है कहानी। आर क्यू, आर और क्यू के बीच में भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, है ना। देखो आर और क्यू के बीच में भी वही होगा जो आर और पी के बीच में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पी और क्यू का विभव बराबर है। तो आर, ये रहा निकिता बिटिया, ये रहा आर, ये रहा क्यू, तो आर और क्यू के बीच में भी पूछता है वो अगर हमसे, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आर और क्यू के बीच में पूछता है, ये आर है ये क्यू है, तो इनके बीच में वही होगा जो पी और क्यू के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है। ठीक है मामला। हाँ, वो आपसे परिमाणी नहीं पूछेगा, वो आपसे दो बिंदुओं के बीच में ही पूछेगा, दो बिंदुओं के बीच में ही पूछेगा, हमेशा दो बिंदुओं के बीच में ही पूछेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि भैया ये बताइए कि अगर मैं ये एक बंद लूप को, देखते हैं अब कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है, अगर इस बंद लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चला रहा हूं, तो आपसे बिंदु बिंदु पूछे तो आपने सारे बिंदु बिंदुओं के बीच में विभवांतर बता दिया। लेकिन आपसे पूछे कि भैया इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इस पूरी रॉड में धारा है या नहीं है, कितने लोग बता सकते हैं कि इस रॉड में धारा है या नहीं है? इस रॉड में धारा है या नहीं है? धारा है या नहीं है? है। धारा है या नहीं है? नहीं है। है। अच्छा, है या नहीं वो कैसे बता पाएंगे सर हम? देखो, इसको बताने के लिए मैं आपसे एक और बात पूछूंगा तो आप 110% तरीके से बता दोगे। यार इधर मेरे ऊपर जगह बच रही है क्या? एक मिनट मुझे कैमरा में देखने दो। नहीं बची है जगह। चलो मैं थोड़ा सा अगले पेज पे आपको यही वाला सवाल थोड़ा सा सेट करके देता हूं। अगर आप मुझसे पूछो कि इसके अंदर धारा है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे सर? देखो, यहां पर ये स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है। आपको यह पता चल गया कि ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। तो मतलब मैं क्या बना सकता हूं इसको? देखो यार, अब आपको ये जो नई चीज सिखा रहा हूं मैं, ये समझ में आनी चाहिए क्या, कि ये वाला सिरा पॉजिटिव, मतलब ये एक बैटरी की भांति व्यवहार कर रहा है, यहां पे तार जुड़ा हुआ है और ये एक और बैटरी बन गई। कितनों को लगता है कि यहां पे इस परिपथ में धारा आएगी? है ना। प्रतिरोध मतलब ये तार का प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इस तार का प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। कितनों को लगता है कि यहां पे धारा आएगी? दो बैटरी ऐसी जुड़ी हुई है, दोनों बैटरियां ऐसी जुड़ी हुई है, ये एक बैटरी है, दूसरी बैटरी है। कितनों को लगता है कि इधर से धारा ये दे देगी और इधर से धारा ये दे देगी, और दोनों समान बैटरी है ना। तुमने इसका ई बताया तुमने VBL, ये बैटरी की भांति व्यवहार करती है, हमने देखा। तो क्या हर जगह बैटरी लगा दो तो धारा आ जाती है? हर जगह बैटरी लगा दो तो धारा आ जाती है? नहीं सर, हर जगह बैटरी लगाने से धारा नहीं आती है। मतलब क्या यहां पे धारा जाएगी? नहीं, यहां धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब देखो, कुल मिला के ये ऐसा कि दो सेल लगे हुए यार, दो सेल लगे हुए, तो हर जगह सेल लगा देंगे तो धारा थोड़ी ना आ जाएगी। मतलब ये दो सेल लगे हुए, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। दो सेल लगे हुए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, दो सेल लगे हुए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सेल लगे हुए होने की वजह से धारा जाए हमेशा, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी। विभवांतर होगा, बिल्कुल यार, बैटरी ये सेल है मेरा, आपने सेल में विभवांतर होता है ना, होता है। धारा जा रही क्या? जरूरी नहीं है धारा जाए। ठीक है, तो धारा इसमें शून्य होगी। धारा शून्य होगी। ये तो है आसान सा तरीका इस चीज को समझने का, जो तुम्हें ऑलरेडी आता था। क्या? ये तो मैंने बस उलझाने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके समझाया। लेकिन अगर तू इसको बिल्कुल बेसिक फराडे के कंसेप्ट से सोचता इस क्वेश्चन को, तो एक लाइन में बना ले जाता। कैसे? अगर फराडे भैया ने क्या बोला था, जब तक फ्लक्स नहीं बदलेगा तब तक धारा प्रेरित नहीं होगी। मतलब कि अगर मैं ऐसा समझू कि एक समान चुंबकीय क्षेत्रफल के लंबवत अंदर की तरफ है, मैं इस रिंग को, या मेरे पास ये वर्ग है, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहा हूं,
तो सर फ्लक्स नहीं बदल रहा, फ्लक्स नहीं बदल रहा मतलब प्रेरित धारा शून्य होगी, प्रेरित धारा शून्य होगी। क्या सभी को बहुत ही जोरों से ये बात चमक रही है? प्रेरित धारा शून्य होगी, प्रेरित धारा शून्य होगी। हाँ देखो, मुझे पता था एक आएगा हमारे बीच सूरवीर योद्धा कुसुम, हाँ वीरांगनी आई है हमारे बीच में। बिना धारा के वी कैसे आएगा, बिना धारा के वी कैसे आएगा? कितनी बार ये बात मैंने समझा दी भैया। क्या तुम्हारे घर में जहां बैटरी रखी हुई है वहां से क्या ऐसी धारा टपकती रहती है? क्या होता है तेरे घर में? जहां भी बैटरी रख देती है तो क्या सर, ओ धारा आ गई, पकड़ो 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 पकड़ो। भाई अगर एक बैटरी रखे तो उसमें धारा चाहे जरूरी है क्या? क्या हर आज तक जितने परिपथ पढ़े, क्या हर जगह बैटरी लगे तो धारा आ गई? क्या जितने परिपथ पढ़े जिसमें हर जगह धारा लगाई तो क्या जब बैटरी लगे तो धारा आ गई? क्या नहीं आई ना, नहीं आई। तो बस वही चीज यहां पे भी है, बैटरी है, बैटरी है, पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा बन गया लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही, धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इसमें कोई दौर, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन 12 की तरफ आ चुके हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें साफ देखो, ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, तो इसमें L और N के बीच में विभवांतर पूछा है, L और N के बीच में विभवांतर पूछा है। बताइए अब क्या होगा? अब क्या आएगा जवाब? देखते हैं कितने बच्चे फिर से गलत बता पाते हैं। हाँ, वोल्टेज होगा तो धारा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। सेम वोल्टेज आएगा तो धारा थोड़ी ना जाएगी फिर। हाँ, अब ये बताइए L और N में से किस कौन अधिक विभव पर होगा? ये सिरा L है, निचला सिरा N है। L और N में से कौन अधिक विभव पर होगा? L अधिक विभव होगा। चलो पहली बात तो सही बताई सर, L का विभव ज्यादा होगा N से। ओके, अब बताएंगे कि यहां पर विभवांतर क्या आएगा। गतिक विद्युत वाहक बल का है चक्कर, गतिक विद्युत वाहक बल का है चक्कर। थ्री VBL। चलो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं यार, बहुत दिन हो गए है ना, मतलब बहुत देर हो गई अलग इन क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिले। 4 VBL, 3 VBL, ऑप्शन नंबर सी 2 VBL, ऑप्शन नंबर डी नील बड़ा सन्नड़ा 0। विभवांतर क्या आएगा? विभवांतर क्या आएगा? विभवांतर क्या आएगा? थ्री VBL, डी अच्छा चलो देखते हैं ये से रॉड में क्या होगा। सर इसमें VBL हो जाएगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव, सेल जैसा बना दिया। नीचे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव, नीचे वाला सिरा नेगेटिव, ये भी होगा VBL। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों ने बहुतों ने आंसर सही बता दिया, लेकिन आंसर कैसे सही आया ये बहुतों को नहीं पता। ठीक है, क्या क्या हो सकता है देखते हैं। अब ये देखो यार, ये P बिंदु है, ये R बिंदु है, अब आएगा मजा। ये P बिंदु है, ये R बिंदु है, यहां पर भी एक सेल बन गया, ये भी हो गया, इसका विभवांतर VBL हो गया, VBL हो गया, VBL हो गया। ठीक है, बिहारी बालक आज का लेक्चर ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल बेटा बहुतों के ऊपर से जा रहा है ना, और सबसे ऊपर तुम्हारे जा रहा है।
क्योंकि कल की तुमने क्लास नहीं पढ़ी, और कल की क्लास नहीं पढ़ी तो आज तो ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, है ना, एक छेद से जाएगा, दूसरे छेद से बाहर निकल जाएगा, कौन कौन से छेद से अंदर जाएगा, कौन कौन से छेद से बाहर निकलेगा, ये तो अब तुम ही जानो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग। कल का पढ़ा होता तो शायद एक छेद से जाकर अंदर रुक जाता। देखो, तो अब हमारे पास ये भी एक सेल है, ये भी होगा VBL, 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 VBL। ठीक है, तो कितने सेल बने, पहले तो यहां बताओ, यहां कितने सेल बने। अच्छा ओके, ये कौन सा सवाल है, ये जी का सवाल है ना, नीट के सवाल हमारे खत्म हो चुके थे, अब ये 2-3 जी के सवाल करेंगे। तो कितने सेल बने, कितने सेल बने, 4 सेल बने, बिल्कुल सही बात। तो कौन कौन से सेल बने, एक बार मैंने बना के बता देता हूं यार। यहां पर ये एक सेल है, यहां 2 और सेल है, और यहां पर ये एक और सेल है। अब मालूम है आपको, ये है ई, ये है ई, ये है ई, ये है ई। तो अगर 4 सेल है, उसमें से 2 समांतर में है और उसके बाद में तीनों श्रेणी में है। आ गया मजा। यहां पर यह दोनों समांतर में है, ये दोनों समांतर में, देखो ध्यान से, ये दोनों सेल समांतर में और फिर सारे श्रेणी में है, फिर सारे श्रेणी में है ना। तो ये 2 ई सेल अगर समांतर में होते हैं, ई सेल अगर समांतर में होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है सर, ये ई समांतर में, तो इसका जो तुल्य आएगा वह भी क्या होगा सर, हमें पता। अच्छा, 2 सेल समांतर में, समान सेल समांतर में होते हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, बताइए। समांतर में अगर हमारे पास 2 सेल लगे हुए हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई है तो क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा, E/2 हो जाएगा, E ही रहेगा, क्या होगा। तो सर समांतर वाला तो फॉर्मूला नहीं याद है हमें, क्या होगा। हाँ सर, हमें आपने बताया था कि जब समांतर में सेल लगे होते, अगर 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 15 सेल, कितने भी लगा दो, उसमें ई ही तुल्य होगा। तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, मतलब 3E तुल्य आ जाएगा। तो 3E तुल्य आ जाएगा, मतलब आंसर जो हो जाएगा वो 3VBL हो जाएगा, 3VBL हो जाएगा, है ना। ये कैसा सवाल था सर, ये कैसा सवाल था, इसका आंसर 3VBL आएगा, बिल्कुल आएगा। ये उन सवालों में से है जो हो तो गया सही, लेकिन हमें नहीं पता कैसे हुआ था सही, है ना। मतलब ये तो वह बात हो गई, है ना, ये तो वह बात हो गई, ये अचानक से, मान के चलो आप एक दिन क्लास में घुसे और सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, सारे बच्चे, सारे लोग, सारी जनता खड़े होकर तालियां बजा रही है, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपने किया तो कुछ ना कुछ है ना। 90% बच्चों ने सही जवाब बताया था, 90% बच्चों ने सही जवाब बताया था, सभी ने 3VBL 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 बताया था, बी बताया था, 95% बोलना चाहिए मुझे, लेकिन क्यों हुआ ये जवाब, वो मुझे तो लगता है 2-4% को ही पता होगा। हाँ भाई, किसी ने ये सोचा था, हाँ हमने तो सर तीनों को जोड़ दिया, 3VBL आंसर आ गया। एक्चुअल में 4 सेल है यहां पर, है ना। सेल कितने हैं, 4 सेल है, और 4 सेल है यहां पर, और 4 सेल में 2 सेल समांतर में आ गए, तो वहां पर आपके ऊपर कृपा बरस गई और आंसर 3VBL हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1313, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्या होगा। हाँ,
बिल्कुल सही बात सर। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब भी देखो, एक तरीके से ऐसा मान लो ना, अगर आपने एक बंद लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई तो उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा, उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा, मतलब कि इसमें धारा जो होगी वह जीरो आएगी, इसमें कोई धारा नहीं बहने वाली। और इसमें तो अब हमने पूछा नहीं कि कोई बिंदु देता तो बात बनती, लेकिन इसमें धारा तो शून्य होगी, इसमें धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और कोई विभवांतर नहीं आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये अब थोड़ा सा अनोखा सवाल, थोड़ा सा अलग सवाल। ठीक है, कैसा सवाल अलग? देखो अब ये इसका रिलेशन पुराने वाले चैप्टर से। कैसा रिलेशन सर? देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम वीबीएल करते जा रहे थे, वीबीएल करते जा रहे थे, आसान लग रहा था हमें। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मैं दे रहा था, लेकिन अब पुरानी बातें याद करो। क्या पुरानी बातें सर? कि अगर हमारे पास एक धारावाही चालक है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक धारावाही चालक होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है, जो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है, वह चुंबकीय क्षेत्र का यूज करते हुए भी तो हम वीबीएल कर सकते हैं, तब भी तो हम वीबीएल कर सकते हैं। तो अब वही हमें सीखना होगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। ये ऐसा एक और क्वेश्चन है, इसी प्रकार का ये भी एक दो और क्वेश्चन है, ये हम करेंगे ना। अच्छा, जिन लोगों को पिछला वाला सवाल समझ नहीं आ रहा था उनके लिए एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से। चलिए पहले तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट, चलो एक काम करो, ये थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन कर लो पहले, है ना, फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। सवाल पढ़ो, ये वाला सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, जवाब बताओ। दस सेकंड का सवाल। अमित यादव बेटे, अभी मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, लेकिन यहां पर ये जो कैमरा है उसमें क्या हो रहा है कि मैं तुम्हें इधर की डायरेक्शन बता रहा हूं तो तुम्हें इधर की तरफ दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, तो वो जब मैं बोर्ड पे आऊंगा 2 दिन बाद, तब मैं आपको पूरा डायरेक्शन फिर से बता दूंगा, चिंता ना करो। हाँ सर, दिस इज चीता स्टार क्वेश्चन। आंसर इज 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेरित धारा तो कोई होगी नहीं, जैसे अभी हमने किया सर। अच्छा, अब ये वाला सवाल बहुत ही रोमांचकारी सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो क्या हो रहा है इस सवाल में। हमें बोला अब असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक धात्विक लूप की गति के कारण लूप में प्रेरित ईएमएफ का मान बताइए। अच्छा, कितनों को लगता है कि यहां पे आंसर 0 होगा? कितनों को लगता है यहां पे आंसर 0 होगा? कितनों को लगता है यहां पे आंसर 0 होगा? कितनों को लगता है यहां पे आंसर 0 होगा और कितनों को लगता है आंसर 0 नहीं होगा? बस ये बताओ पहले तो, 0 होगा या नहीं होगा, बस इतनी सी बात बतानी है आपको। कितनों को लगता है 0 होगा, कितनों को लगता है 0 नहीं होगा? नहीं होगा। चलो बहुत ही बढ़िया, मतलब काफी सारे बच्चों को लग रहा है कि सर 0 आंसर नहीं होगा। ओके, तो अब 0 आंसर नहीं होगा तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? अच्छा, क्या ये फोटो कभी देखा लग रहा तुम्हें जिंदगी में? एक बच्चे ने बहुत खतरनाक कमेंट कर दिया, इसलिए मुझे बात याद आ गई कि तुम्हें बता दूं, वरना तुम हो सभी सूरवीर योद्धा चीते, तुम तो कुछ भी कर दो। क्या ये क्वेश्चन कभी देखा हुआ है? ऐसा डायग्राम हमने कभी देखा है? देखा है? हाँ देखा है, लेकिन ये सवाल वो सवाल अलग अलग है। वो टेस्ट का सवाल और ये सवाल भी अलग अलग। एक बच्चे ने बोला सर ऐसा तो टेस्ट में था। अरे बेटे, उसमें धारा की दिशा दी हुई थी और पूछा था कि बल किस दिशा में लग रहा है, बल किस दिशा में लग रहा है, ऐसा पूछा था। वो क्या था? वो तो हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास 2 धारावाही चालक होंगे तो उस कंडीशन में बल कहां लगेगा। अब ये अलग सवाल है, अलग चीज है ये। तुम तो ऐसे हो भाई कि जो भी लाल कपड़े पहनकर घूमेगी वो तो मेरी वाली,
है ना। अब लाल कपड़े कोई भी पहन के घूम ले, हाँ सर ये तो वही है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन डायग्राम वही है, लेकिन पूछा अलग हो रही है, बातें सारी अलग अलग हो रही है ना। हर जगह थोड़ी ना कि हाँ सर कपड़े वही है, हाँ सर अब हम यही हमारी बात। अरे ऐसा नहीं होगा, ये सवाल अलग है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि मेरे पास यहाँ पे एक धारावाही चालक है, इसमें अब मेरे पास एक लूप रखी हुई है। अब इस लूप को मैं v वेग से गति करवा रहा हूं, v वेग से गति करवा रहा हूं। तो v वेग से गति करवाने पर, v वेग से गति करवाने पर क्या होगा, v वेग से गति करवाने पर क्या होगा। तो सर यहां पर अब यह एक सेल की भांति व्यवहार करने लगेगा। देखो तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा, मतलब ये एक बैटरी बनेगी, एक इसे हम E1 बैटरी बोल देते, और यहां पर ये पॉजिटिव सिरा बनेगा, ये सिरा नेगेटिव बनेगा, यहां पर एक और बैटरी बनेगी, इसे हम E2 बैटरी बोल देते हैं। E1 बैटरी और E2 बैटरी, E1 बैटरी और E2 बैटरी। ठीक है, अच्छा अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी आंसर मत दो, खतरनाक सवाल है। अच्छा ये सवाल कहां आया था, जेई में आया था, नीट में आया नहीं, कभी आएगा नहीं। ऐसा सवाल जेई में आए हुए हैं, और AIPMT वगैरह में बहुत पहले, एम्स वगैरह में पूछे जा चुके हैं, तो हमें ये सवाल भी आने चाहिए। तो अब यहां पर है ना, अच्छा ऑप्शंस होंगे तो आप ज्यादा आसानी से कर पाओगे, लेकिन अभी तो आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा अब ये बताइए किसको ये बात समझ में आ गई क्या हो रहा है। ये पूरी लूप ऐसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, और एक धारावाही चालक है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें यह एक समान रूप से गति कर रही है, उसमें यह लूप एक समान रूप से गति कर रही है। अब यह जो लूप गति कर रही है इसमें क्या होगा बेटा, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं है सबसे पहली बात तो, मतलब यह असमान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इससे फ्लक्स बदल रहा है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ही होगा। अब कितनों को लगता है E1 E2 में से कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा। तो सर यहां पर E1 का मान बड़ा होगा E2 से, क्यों, क्योंकि सर यहां पर E1 जो है वह पास में है, तार के पास में है, मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। वेग दोनों का समान है, लंबाई दोनों की समान है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है E1 पे। तो E1 पर अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो उसमें E का मान या प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मान ज्यादा आएगा। तो जो परिमाणीय विद्युत वाहक बल होगा वो होना चाहिए E1 माइनस E2। अच्छा E1 क्या होगा, E1 होगा VBL, है ना, B1 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर यह हमने चुंबकीय क्षेत्र B1 बोल दिया, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र B2 बोल दिया। अलग अलग आएगा बिल्कुल, तार से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होगा। माइनस B2VL, अच्छा V कॉमन ले लेते, ये होगा B1 माइनस B2। कौन यहां पर B1 माइनस B2 का मान बताने योग्य है, कितने बच्चे हैं जो B1 माइनस B2 मान बता सकते हैं। डेल्टा V जो हो जाएगा वो हो जाएगा VBL। अच्छा B1 क्या होगा, B1 होगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x। ओए होए 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 होए, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। अनंत चालक के कारण जो धारा बहती, अनंत चालक में जो धारा बहती है, इस कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई d होता है, माइनस म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x प्लस e। क्या ये सभी को समझ में आ गई बात, क्या सभी लोग अब इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं इसका, है ना। नीट में AIPMT में जो बहुत पहले सवाल आता उसमें तो बस इतना पूछा था कि यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या जो धारा प्रेरित होगी वह किसके समानुपाती होगी, धारा किसके समानुपाती होगी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
डेल्टा वी जो हो जाएगा, देखो इसमें से वी एल म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई बाहर रख दो, बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस ए। आप इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, बाकी यही मेरा आंसर रहने वाला है। मैं आगे जा रहा हूं अगले पन्ने पर इसे सॉल्व करने। ठीक है, तो देखो अगले पन्ने पर जाते हैं, क्या क्या बचा हमारे पास बचा सर डेल्टा वी, क्या था वी एल, अच्छा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई 1/x माइनस 1/x प्लस ए। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा सर जी? तो ये म्यू नॉट आई वी एल अपॉन में 2 पाई, तो ऐसा कैसा रख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे में x इंटू एक्स प्लस ए, और ऊपर हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स, तो एक x से एक x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां पर जो विभवांतर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई वी एल ए अपॉन में 2 पाई इंटू एक्स प्लस ए। ये मेरा आंसर रहने वाला है। उड़ गए तोते। हाँ भाई, कहां तक उड़ चुके हैं तोते आपके, कहां तक उड़ चुके हैं तोते। और AIPMT में जो आया था उसमें पूछा था कि जो विभवांतर वो किसके समानुपाती है, तो विभवांतर जो होगा वो समानुपाती होगा x इंटू एक्स प्लस ए के, है ना। विभवांतर किसके समानुपाती, तो विभवांतर जो होगा वो समानुपाती होगा 1/x इंटू एक्स प्लस ए के। क्लियर है मामला? एक और बार पूरा समझा देता हूं। एक और बार कर लिया था, अरे गजब, कौन है ये? फलक सिद्दीकी, फलक तक चल साथ मेरे। VIL का स्क्वायर होगा, अरे रोहित ये दूसरा सवाल है, वो अभी करेंगे हम, वो जो स्क्वायर आएगा जिसमें वो भी हम करेंगे, वो दूसरा क्वेश्चन है ना। मुझे लगता है तुमने पिछले साल भी पढ़ रखा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ये दूसरा सवाल है ना, रुक जा, वो भी आएगा। और स्क्वायर, और अगर तुम्हें इसी में स्क्वायर लगा तो इसमें कॉमन ले लिया ना बेटा, मैंने V और L को कॉमन ले लिया, इसमें से म्यू नॉट और आई को भी कॉमन ले लिया। अदरक कूट रहे हैं, नहीं अदरक नहीं कूट रहे, जमीन कूट रहे हैं, है ना। हमारे घर के बगल वाले भैया ना, उनको हमने समझाया, अब हम घर आए इस बार देखा, तो जैसे मैं तुम्हें क्लास में बोलता रहता हूं ना, वो अब हमारे घर के इधर भी हो रहा है ना। हमारा घर बना, हमारे सामने वालों ने घर बनाया, अब उन्होंने उनकी ऊपरी मंजिल पे भी घर बनवा रहे हैं। तो अब वो बनने के बाद में उन्होंने गेट बनवाया, उसके बाद स्लेब बनवा ली, तो आधा रोड, तो मतलब इतना बेचारा रोड था जब हम छोटे थे, तब रोड इतना बड़ा था, इतना चौड़ा था घर के सामने का। फिर इधर वाला घर बना, उन्होंने थोड़ा आगे तक स्लैब डाल ली, इधर वाला घर बना, उन्होंने आगे तक थोड़ा सा सीमेंटेड कर लिया, इधर वालों ने भी आगे तक कर लिया, इधर वालों ने, तो अब वो रोड इतना बचा कि एक गाड़ी निकल पाती है, बाकी सबके घर के ओटले आ गए वहां तक। तो बस वो भी वही काम करवा रहे हैं, अब क्या बोले किसी को। देख लो आ गया, देखो कैसे करेंगे यहां पर, कैसे करेंगे यहां पर। देखो क्या हो रहा है, हमारे पास असमान चुंबकीय क्षेत्र है, पहली बात तो, है ना। यहां पर क्या होगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहां पर असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसमें धारा एक तार है, अनंत लंबाई का तार है, उसके सामने हमने एक लूप रखा और वो स्क्वायर लूप को चला रही है। तो अब A का स्क्वायर होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर A का स्क्वायर होगा, A का स्क्वायर होगा सर, A का स्क्वायर होगा। A का स्क्वायर कैसे होगा बेटा, यहां पर हमने इसका एलसीएम लिया है ना। अब तेरे को अब क्या एलसीएम की बातें मत करो, घर पे तो कम से कम एलसीएम मत पूछो। यहां पर होगा x इंटू एक्स प्लस ए, है ना। तो ये इधर की तरफ गया, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो x से x कट गया भैया। ओटले क्या होता है, घर के बाहर ओटला नहीं भैया, गेट के बाहर स्लैब डाल देते ना, गाड़ी चढ़ाने के लिए स्लैब डाल देते, ऐसा
घर ऊंचा हो जाता है, रोड नीचा हो जाता है, जैसी फिसल पट्टी टाइप बना देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, बस वही। इवन बड़ा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये पास है ना मेरे भाई, ये पास है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो वीबीएल करेगा, तो ई का मान ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर में एल नहीं होगा, ओके, ऊपर में एल नहीं होगा, ऊपर में ए होगा। अच्छा, इसलिए बच्चों ने बोला ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर एक्चुअली में एल नहीं होगा, यहां पे ए होगा। वहां पे ए ही था, वो लंबाई जो है, ये जो तार की लंबाई है वो ए बोली गई, तो यहां पर भी हमने वी बी एल रखा, तो एल का वैल्यू हमें ए रखना पड़ेगी, क्योंकि यहां पे लंबाई कितनी है तार की, लंबाई है तार की ए, तो यहां पे ए कर दो, यहां भी ए कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं, आंसर लाने के लिए? नहीं 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 नहीं, यहां पर कैसे क्यों करा मैंने, क्योंकि यहां पर ये जो लंबाई होगी तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई ए के बराबर है, तो यह ए हो गया है यहां पर। ठीक है, तो अब यहां भी ए होगा, यहां भी ए हो जाएगा, और ये ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, तो यह कहानी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था, बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी कहानी में एक और नई बात पढ़ते हैं। आप इसे चाहे तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके थे हमारे, तो इसे क्वेश्चन नंबर 16 भी बोल सकते हो, और एक नया कंसेप्ट भी बोल सकते हो आप, है ना, एक नया कंसेप्ट भी बोल सकते हो। क्या है ये कंसेप्ट और क्या है ये सवाल? देखो, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यहां पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। हमने बोला यस, हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, अब अगर यहां पर इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास यह एक रेल लगी हुई है, रेल मतलब कि इसे रेल की पटरी टाइप मान सकते हो आप। ठीक है, रेल की पटरी है, और यहां पर भी एक रेल की पटरी है, रेल की पटरी है। ओके सर, तो ये दो रेल की पटरियां लगी हुई है यहां पर, और इसमें यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? एक प्रतिरोध लगा दिया, आर प्रतिरोध लगा दिया गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहां पर एक रॉड लेते हैं, ध्यान समझना, बढ़िया मजेदार का सवाल है और मजेदार कंसेप्ट है। अगर हम यहां पे एक रॉड लेते हैं, ठीक है, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र, जरूरी नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र इतनी जगह में, चुंबकीय क्षेत्र हर ही जगह पर है, हर ही जगह पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर यहां पर एक रॉड है, इस रॉड को अगर मैं v वेग से आगे की ओर गति करवाता हूं, v वेग से आगे की ओर गति करवाता हूं, तो क्या इस रॉड में गतिक विद्युत वाहक बल आएगा? क्या ये रेल क्यों बोली? ताकि आपको ये बात का फील आ जाए कि यहां पर ऐसी दो रेल की पटरियां और उसके ऊपर ये रॉड ऐसी सरक रही है ना, ये रॉड जो है वो ऐसी आगे बढ़ती जा रही है। ये बात एक्चुअल में ना बहुत सारी जगहों पर होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो मान के चलो ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसके दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये प्रैक्टिकली भी होता है। क्या बात करो सर, वास्तविक जीवन में भी होता है? बिल्कुल होता है। मान के चलो एक एरोप्लेन उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये एरोप्लेन जो उड़ते हुए जा रहा है, एरोप्लेन जो उड़ते हुए जा रहा है, तो एरोप्लेन उड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? अगर एरोप्लेन उड़ेगा तो एरोप्लेन किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में है? बिल्कुल सर, एरोप्लेन चुंबकीय क्षेत्र में है, एरोप्लेन चुंबकीय क्षेत्र में ना। जैसे कहां प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज, कहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज? देखो, मान के चलो मेरे पास यहां पर एक हवाई जहाज है, इसकी दो पंखुड़ियां होगी ऐसी, ठीक है, और यहां पर एक हेलीकॉप्टर जैसा है, यहां से जो पंखुड़ी बड़ करके ऐसे घूम रही है इसमें, और ये उड़ रहा है। तो अगर यह हेलीकॉप्टर या एक एरोप्लेन की टाइप चीज आप मानो जो ऐसी उड़ रही है और उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, तो क्या ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर कुछ? बिल्कुल सर, यहां पर
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को काटते हुए चल रहा है, बिल्कुल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को काटते हुए चल रहा है। तो ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला सिरा निगेटिव बन जाएगा। मतलब एक सिरा पॉजिटिव बन जाएगा, एक सिरा निगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरोप्लेन ऐसा उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको काटते हुए चल रहा है। तो ये एक रॉड हो गई, एक रॉड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, तो इसमें भी गतिक विद्युत वाहक बल आ जाता है। इसमें भी क्या आ जाता है? गतिक विद्युत वाहक बल आ जाता है। इसकी वजह से एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव बन जाता है। या जैसे ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के चक्के जो है तो उसके बीच में एक एक्सल लगा हुआ होता है। एक्सल समझते, एक रॉड सी लगी हुई होती है ट्रेन के टायरों के बीच में, इधर के टायर और उधर के टायर के बीच में एक रॉड लगी हुई रहती है। तो वो सब जब ट्रेन चलती है तो रॉड के दोनों सिरों पर भी कुछ ना कुछ विभवांतर आ जाता है। लेकिन अब ये बहुत कम होता है, मतलब कि ये कुछ मिली वोल्ट में या कुछ मिली वोल्ट, कभी कभी तो माइक्रो वोल्ट में भी होता है, क्योंकि जितना धीरे चलेगा उतना कम विद्युत वाहक बल आएगा। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कम होता है, तो ये बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन होती जरूर है। तो आपको ऐसा भी सवाल एक होमवर्क में डाला गया था कि यहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यह बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या आएगा? तो यह भी करेंगे हम VBL से ही, है ना। एरोप्लेन की रफ्तार लिखनी पड़ेगी, उसके सिरों के बीच में लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र। तो यह हर जगह होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा सवाल है उसमें क्या पूछा गया हमसे, हम ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले। देखो यहां पर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा ये डायग्राम कहां से है? ये डायग्राम NCERT का डायग्राम है, पहले ही बता दूं भाई आपको। ये डायग्राम किसका है? NCERT का डायग्राम है। तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, ठीक है। और ये रॉड जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे अभी मैंने गति करवाई एग्जैक्टली वैसे के वैसे गति कर रही है, ठीक है। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अच्छा ये मैं क्यों बताऊं भाई, अब आप लोग बताओ कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा? कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा? कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा? मतलब वही वाली बात, ऊपर वाले को P बोल देते, नीचे वाले को Q बोल देते। तो अगर ये रॉड गति कर रही है तो कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा? हाँ सर, नीचे वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो है वो एक सेल के भांति व्यवहार करेगी। अब इसमें यहां पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, क्या मैंने दिशाएं सही बनाई है? क्या एग्जैक्टली वही बात इस एनिमेशन में भी आपको दिख रही है? तो अगर यह सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि इन कंडीशन में यहां पर विभवांतर आ चुका है। बिल्कुल सर, विभवांतर आ चुका है। कितना आ चुका है? P पॉजिटिव हो गया, Q नेगेटिव हो गया है। तो मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर डेल्टा V जो आएगा या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा वो VBL के बराबर होगा। अब जो कि मैंने एक और प्रतिरोध लगा दिया है, और ये परिपथ कंप्लीट हो गया है, तो उस वजह से यह परिपथ कंप्लीट हो गया है और उस वजह से इसमें धारा आ जाएगी। धारा कितनी आएगी? धारा आती है सर E/R, तो प्रतिरोध लगाया आपने R, तो यह VBL बटे में R, ये धारा आ जाएगी। VBL बटे में R धारा आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? ये कैसा डाउट है? मोहम्मद नवाज, वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद ना। अब आप बार बार कमेंट ना करें। आयुषी कह रही है एनसीईआरटी के डायग्राम चलने कैसे लगे? आयुषी बेटिया, मेरे सामने जब तुम जैसे लोग चलने लग गए हो तो एनसीईआरटी के डायग्राम कौन सी चीज है ना। ये सोचो कि तुम एक महापुरुष जिसका दिमाग बेचने पे शायद करोड़ों रुपए मिल सकते थे, जो कभी जंग खा रहा था कहीं बैठे बैठे रखे, वो तब चलने लग गया, तो एनसीईआरटी के डायग्राम भी चल रहे उसी प्रकार से। देखो, तो अब हमें इसमें क्या पूछेगा, है ना? क्या यहां तक सभी को धारा पता चल गई? क्या सभी को ई के बारे में पता चल गया? VBL होगा बटे में R कर दिया, धारा आ गई। अब यहां पर एक है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्या
कि अगर मैं ये समझूं सर कि ये जो रॉड है, केवल रॉड के बारे में बात करते, केवल रॉड के बारे में बात करते, ब्लू वाली जो रॉड है, अगर मैं आपको इस रॉड को दिखाऊं, अच्छा अभी किनको समझ में आएगा जिन्होंने पुराना चैप्टर पढ़ रखा है, क्योंकि मल्टी कंसेप्ट बातें चल रही है आज की क्लास में। तो यहां पर अगर मेरे पास यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, अब आप लोग बताओगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक रॉड में धारा प्रवाहित हो रही है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यहां पर आई धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर नीचे की तरफ आई धारा प्रवाहित हो रही है तो ये बताइए कि इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा? इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा? इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा? हां या ना? हां या ना? इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल सर लगेगा। हमने सर पिछले चैप्टर में पढ़ी थी ये बात कि अगर एक रॉड है आपके पास और उसमें अगर आपने धारा बहाई या धारा बहती हुई एक रॉड है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर बल लगेगा और उस पर जो बल होता है वह बल होता है BIL। क्या होता है? BIL। और किस दिशा में होगा? क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है? क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है? क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है? हाँ, लेफ्ट साइड में बल लगेगा। बहुत ही बढ़िया। क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है? लेफ्ट साइड है भाई। मेरा तो मुझे राइट दिख रहा है, अब आप बता दो आपका कौन सा दिख रहा है। बाकी मैंने एरो बता दिया है ना, क्योंकि हमारा एक्चुअली राइट लेफ्ट पलट चुका है। यहां पर बल की दिशा मैंने बता दिया, अब आपको राइट लेफ्ट तो समझता होगा। तो क्या बल लगेगा? बिल्कुल सर बल लगेगा। मतलब कुल मिला के कहानी ये हो गई। देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या मजेदार सी बात होगी, है ना। कितनी दुविधा है इस दुनिया में। आप कुछ करना जा रहे हो, आप लोगों का भला करना चाहते हो, लेकिन ये दुनिया आपको खींच रही है पीछे। ये एक रॉड थी, ये रॉड बेचारी आगे बढ़ रही थी। उसने सोचा कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं एक सेल की भांति व्यवहार करूंगी, आगे परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही परिपथ कंप्लीट होगा, जैसे ही परिपथ कंप्लीट होगा, तो वहां पर वो रॉड जो है एक सेल की भांति व्यवहार करेगी और उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, है ना। वहां पर दूसरी साइड में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, पूरे परिपथ में धारा जाएगी। लेकिन अब चक्कर यह हुआ कि जैसे ही धारा प्रवाहित हुई, तो हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ा था कि सर अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रखा जाए तो उस पर बल लगता है, और वो जो बल लगता है वह बल सर उसमें धारा और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट से पता चलता है। तो धारा नीचे की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो सीधा हाथ लगाओ, बल की दिशा आ जाएगी। तो बल की दिशा जो आएगी वह जैसे मैंने पेपर में बनाई वैसी की वैसी आएगी। ठीक है, मतलब ये कहानी ये हो गई कि बेचारी रॉड कहां जा रही थी। ये रॉड जो है वो पहले आगे की तरफ v वेग से जा रही थी, आगे की तरफ v वेग से जा रही थी, और इस पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल पीछे की तरफ लगने लग गया। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल पीछे की तरफ लगने लग गया। तो क्या होगा सर? ये धीरे धीरे चलते चलते रुक जाएगी, धीरे धीरे चलते चलते रुक जाएगी, और धीरे धीरे चलते चलते रुक जाएगी। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आएगा वो हम लिख सकते हैं BI। धारा क्या है? धारा है सर VBL अपॉन में R इंटू L, या मैं इसमें लिख सकता हूं, ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बटे में R। यह मेरे पास एक रॉड पर बल आ जाएगा, है ना। ये रॉड पर बल क्या है फिर से समझ लो, बहुत मजेदार कहानी है। क्या कहानी है कि मेरे पास जब भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक रॉड गति करती है तो उसमें गतिक विद्युत वाहक बल आ जाता है, पहली बात। अब जब गतिक विद्युत वाहक बल आ जाएगा और ये रॉड ने अगर एक परिपथ बंद कर दिया, बंद परिपथ बना दिया, क्या बना दिया? एक बंद परिपथ बना दिया। तो बंद परिपथ बनाने के कारण ये रॉड क्या होगी? एक सेल के भांति व्यवहार करने लग जाएगी। ओके सर, सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो VBL होगा, और इसके बाद में जो धारा होगी वो VBL बटे में R हो जाएगी।
धारा जो हो जाएगी वो VBL बटे में R हो जाएगी। अब ये जो धारा है उसके कारण क्या होगा सर, उस धारा के कारण उस पर वह एक धारावाही चालक के भांति व्यवहार करने लगेगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिसके कारण उस पर बल लगने लगेगा। अब ये जो बल का अनुभव करेगी रॉड, उसकी वजह से क्या होगा, यह धीरे 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 स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो बल जो होता है वो BIL होता है, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो। बाह्य ये विद्युत वाहक बल VBL होता है, रॉड पर जो बल होता है वो क्या होता है, BIL होता है। क्या होता है, BIL होता है। अब रॉड पर बल जो होता है वो BIL होता है, और यहां पे धारा क्या होगी, VBL बटे में R होगी। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल मिला के कहानी ये होगी कि सर ये रॉड गति तो करना चाहेगी, लेकिन इसमें पीछे की दिशा में जैसे जैसे ये आगे गति करेगी तो इसमें पीछे की दिशा में एक बल लगने लगेगा, और वो बल है B²L² V बटे में R। वो बल है V²L² V बटे में R, जो इसे धीरे 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 कर कर रोक देगा। क्या कर देगा, धीरे 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 कर कर रोक देगा। क्लियर है मामला, है ना। ये क्या करेगा, इसे धीरे धीरे कर कर रोक देगा। और जब ये रुक जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सर, रुक जाएगी तो फिर यहां पर कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो हमसे पूछ सकता है कि इसका मंदन क्या आएगा। तो ये रॉड में ये जो बल है ये क्या कर रहा है, यह बल, यह चुंबकीय बल जो है वह इसे रोक रहा है। क्या कर रहा है, यह इसे रोक रहा है। यह चुंबकीय बल B² V बटे में R मंदक बल हो जाएगा। मंदक बल हो जाएगा, या इसमें जो मंदन होगा वह हो जाएगा B²L² V बटे में R अपॉन में M। अरे सर कैसे आया, F बराबर क्या होता, F बराबर होता है MA के, F बराबर होता है MA के। तो B² V अपॉन में R इंटू M, और यह आएगा मंदक। इससे लगा दिया मैंने एक नेगेटिव साइन। क्या लगा दिया मैंने, एक नेगेटिव साइन लगा दिया। तो यह हमारा फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। यह मंदन जो है वो धीरे 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 रॉड को रोक देगा, धीरे धीरे रॉड को रोक देगा। ठीक है, क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई। ये रॉड अल्टीमेटली रुक जाएगी, और जब यह रॉड है ना, ये जब रॉड रुक जाएगी तो रॉड रुक जाएगी तो उसके बाद में कोई विद्युत वाहक बल नहीं आने वाला। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि अगर इस रॉड को नियत वेग से मुझे गति करवाए रखना है, मैं चाहता हूं कि रॉड नियत वेग से गति करती रहे, मुझे बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा, कितना बाह्य बल लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा। तो सर जो चुंबकीय बल लग रहा है उतना ही बाह्य बल में लगा दूं, उतना ही बाह्य बल में लगा दूं, तो यह नियत वेग से हमेशा हमेशा गति करती रहेगी। ठीक है, क्या यह सारी बातें सभी को समझ में आ गई? क्या जितना बताया वो सभी को चमका? धारा की दिशा सही है बेटा, धारा की दिशा सही है, चिंता ना करो, है ना। यहां पर ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव में धारा बहती है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव में धारा बहती है। ठीक है, तो ऐसे हम दिशा भी निकाल सकते हैं और धारा भी निकाल सकते हैं। क्या ये सारी कहानी सभी को बहुत ही बढ़िया रूप से क्लियर है? हाँ भाई, किसी को कोई भी डाउट यहां तक? चलिए ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है? हाँ, चिंता ना करो, ये जो दिशा वाला मामला है मैं एक बार अभी देखता हूं, अब मुझे ही करना होगा।
तो कैमरे को मैं वो जो इन्वर्जन वाला, मतलब मेरा राइट आपका लेफ्ट हो रहा है, तो उसको मैं सही करके देखता हूं। अगर हो जाएगा तो मैं कल आपको फिर से इसकी दिशा एक बार समझा दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये वाली पूरी कहानी पढ़ने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें अन्योन्य प्रेरण की कहानी पढ़नी है। अब हमें अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण पढ़ना है। अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण, अब ये मतलब एक तरीके से एक जैसी ही बातें होती है, एक जैसे ही टॉपिक होते हैं, और ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फराडे का नियम, उसी से लिंक्ड होते हैं, उसी से लिंक्ड होते हैं और उसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और स्व प्रेरण क्या होता है, एक बार हम पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, दो चीज, एक अन्योन्य प्रेरण, एक स्व प्रेरण। पहले हम अन्योन्य प्रेरण समझेंगे तो स्व प्रेरण अपने आप समझ में आ जाएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, तो अब सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण मतलब, अच्छा ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं भैया म्यूचुअल इंडक्शन। अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, तभी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, देखो आओ जाने पहचाने समझे। अगर हम मान के चलो एक कॉइल यहां पर रख रहे हैं, है ना, एक कॉइल यहां पर रख रहे हैं, जैसे ये वाली बात हमने पहले काफी बार कर रखी है, लेकिन इसको अब समझने के लिए हम डिजाइन में बनाएंगे। मतलब सर एक कॉइल यहां पर ऐसी रखी हुई है, एक कॉइल यहां पर ऐसी रखी हुई, टेढ़ी टेढ़ी रख दी, थोड़ा सा मतलब समझे कि हम ये चीज कहीं भी हो सकती है। अब क्या होगा कि अगर मान के चलो यहां पर मैंने इसे बोला कॉइल नंबर 1 और इसे मैंने बोला कॉइल नंबर 2, एक होगी कॉइल नंबर 1, एक होगी कॉइल नंबर 2। अब अगर हमने इसमें धारा प्रवाहित करवाई, इसमें धारा प्रवाहित करवाई, इसमें धारा प्रवाहित करवाई, तो यहां पर अगर आई धारा प्रवाहित होती है, इसमें अगर आई धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, क्या दूसरी कॉइल पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, क्या दूसरी जगह चुंबकीय क्षेत्र आएगा, क्या कॉइल 2 पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। क्या दूसरी कॉइल में कोई चुंबकीय क्षेत्र आएगा। हाँ बिल्कुल, दूसरी कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र आएगा सर, बिल्कुल। क्यों आएगा सर, क्योंकि यहां पर धारा है, तो यहां पर से सर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तो कुछ ना कुछ तो दूसरी कॉइल को कट जरूर करेगा। जरूर नहीं है सारा कट करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूसरी कॉइल को जरूर कट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब क्या यहां पर अगर मैंने पहले वाले में, अब ध्यान सुनना है ना, यह इसे मैं 1 बोल देता हूं, इसमें धारा 1 बोल देता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने पहले वाले में धारा बदली तो क्या पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। बिल्कुल सर, अगर आपने पहले वाले में धारा बदली तो पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। और अगर मैंने पहले वाले में धारा बदली, पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र बदला, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दूसरे वाले पर फ्लक्स बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दूसरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो समानुपाती होगा पहली वाली कॉइल के धारा के। क्या ऐसा होगा। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा कर देते तो कम चुंबकीय क्षेत्र जाएगा।
हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है अब सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या क्लास चल रही है? हेलो। हाँ ठीक है, वो शायद कुछ नेटवर्क इशू आ गया है, तो अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं। चिंता ना करो, कल की क्लास में मैं ये जो अन्योन्य प्रेरण समझा रहा था वो कल की क्लास में मैं फिर से कंटिन्यू कर लूंगा। अन्योन्य प्रेरण जो कल मैं आप लोगों को समझा रहा था वो कल की क्लास में मैं फिर से कंटिन्यू कर लूंगा। तो अभी की क्लास इतनी रखते, कल 2 बजे, हाँ कल 2 बजे फिर से हम अन्योन्य प्रेरण पढ़ लेंगे। अन्योन्य प्रेरण से ही हम कल की क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल पूरा हमने समझ लिया है। अब कल की क्लास में हम पूरा ना ऐसे ही आगे पढ़ लेंगे। चलिए, तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में इसके आगे का पूरा कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ हाँ, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में अब आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, वैलिडिटी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। वैलिडिटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना। जैसे ही आप लोगों की वैलिडिटी खत्म होने लगेगी तो उसके बाद में आप लोगों की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, सबकी वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। बायो की क्लास 4 बजे से होगी बेटा, बायो की क्लास 4 बजे से होगी। दिवाली में क्लास मत लीजिए, साउंड पॉल्यूशन रहेगा। नहीं नहीं बेटा, चिंता ना करो, दिव्या केसरिया बेटा, दिवाली वाले दिन क्लास नहीं लेंगे हम, दिवाली वाले दिन क्लास नहीं लेंगे, चिंता ना करो। चलो भाई, तो अब हम कल 2 बजे मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।